आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम एक नया प्रसंग सुनेंगे। एक वैष्णव वृंदावन जा रहे थे। रास्ते में एक जगह संध्या हो गई। उसने गांव में ठहरना चाहा, पर वह सिवा वैष्णव के और किसी के घर ठहरना नहीं चाहते थे। उसे पता लगा बगल के गांव में सभी वैष्णव रहते हैं। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने गांव में जाकर एक गृहस्थी से पूछा, भाई मैं वैष्णव हूँ, सुना है इस गांव में सभी वैष्णव हैं, मैं रात भर ठहरना चाहता हूँ। गृहस्थ ने कहा, महाराज मैं तो नराधम हूँ, मेरे सिवा इस गांव में और सभी वैष्णव हैं। हाँ, आप कृपा करके मुझे आतिथ्य करने का सुअवसर दें तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। उसने सोचा मुझे तो वैष्णव के घर ठहरना है, इसलिए वह आगे बढ़ गया। दूसरे दरवाजे पर जाकर पूछा तो उसने भी अपने यहाँ ठहरने के लिए तो बहुत नम्रता के साथ प्रार्थना की, पर कहा यही कि महाराज मैं तो अत्यंत नीच हूँ, मुझे छोड़कर यहाँ अन्य सभी वैष्णव हैं। वह गांव भर में भटका, परंतु किसी ने भी अपने को वैष्णव नहीं बताया, वरन सभी ने नम्रता पूर्वक अपने को अत्यंत दीनहीन बतलाया। गांव भर की ऐसी विनय देखकर उसकी भ्रांति दूर हुई। उसने समझा वैष्णवता का अभिमान करने से ही कोई वैष्णव नहीं होता। वैष्णव तो वही है जो भगवान विष्णु की भांति अत्यंत विनम्र है। उसकी अंतर्दृष्टि खुल गई और उसने अपने को सबसे नीचा समझकर एक वैष्णव के घर में निवास किया। अगला प्रसंग। किसी राजा ने एक जगह अपना महल बनवाया। उसके बगल में एक गरीब बुढ़िया की झोपड़ी थी। झोपड़ी का धुआं महल में जाता था, इसलिए राजा ने बुढ़िया को अपनी झोपड़ी वहां से हटा लेने की आज्ञा दी। राजा के सिपाहियों ने बुढ़िया से झोपड़ी हटा लेने को कहा, पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब वे लोग उसे डांट डपट कर राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, बुढ़िया तू झोपड़ी हटा क्यों नहीं लेती, मेरा हुक्म क्यों अमान्य करती है? बुढ़िया ने कहा, महाराज आपका हुक्म तो सिर माथे पर आप क्षमा करें। मैं एक बात आपसे पूछती हूँ महाराज, मैं तो आपका इतना बड़ा महल और बाग बगीचा सब देख सकती हूँ, पर आपकी आंखों में मेरी यह टूटी झोपड़ी क्यों खटकती है? आप समर्थ हैं, गरीब की झोपड़ी उखड़वा सकते हैं, पर ऐसा करने पर क्या आपके न्याय में कलंक नहीं लगेगा? बुढ़िया की बात सुनकर राजा लज्जित हो गए और बुढ़िया को धन देकर उसे आदरपूर्वक लौटा दिया। अगला प्रसंग। पंजाब केसरी महाराज रणजीत सिंह कहीं जा रहे थे। अकस्मात एक डेला आकर उनके लिए लगा। महाराज को बड़ी तकलीफ हुई। साथी दौड़े और एक बुढ़िया को लाकर उनके सामने उपस्थित किया। बुढ़िया भय के मारे काँप रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, सरकार मेरा बच्चा 3 दिनों से भूखा था, खाने को कुछ नहीं मिला। मैंने पके बेल को देखकर डेला मारा था। डेला लग जाता तो बेल टूट पड़ता और उसे खिलाकर मैं बच्चे के प्राण बचा सकती, पर मेरे अभाग्य से आप बीच में आ गए, डेला आपको लग गया। मैं निर्दोष हूँ सरकार, मैंने डेला आपको नहीं मारा था, क्षमा कीजिए। बुढ़िया की बात सुनकर महाराज रणजीत सिंह जी ने अपने आदमियों से कहा, बुढ़िया को 1000 रुपये और खाने का सामान देकर आदरपूर्वक घर भेज दो। लोगों ने कहा, सरकार यह क्या करते हैं, इसने आपको डेला मारा, इसे तो कठोर दंड मिलना चाहिए। रणजीत सिंह बोले, भाई जब बिना प्राणों का तथा बिना बुद्धि का वृक्ष डेला मारने पर सुंदर फल देता है, तब मैं प्राण तथा बुद्धि वाला होकर इसे दंड कैसे दे सकता हूँ। धन्यवाद। ऐसे और प्रसंग सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।